बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की 12th क्लास की बुक का नाम है गुलिस्तान अदब। तो आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7 जिसका उन्वान है बजूका। तो बजूका के लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है उसके राइटर सुरेंद्र प्रकाश। तो पहले हम उनका तारुफ देख लेते हैं सुरेंद्र प्रकाश का। तो देखिए सुरेंद्र प्रकाश सन 1930 था 2002, यानी सन 1930 में पैदा हुए और 2002 में उनका इंतकाल हुआ। सुरेंद्र प्रकाश असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबरा है। गैर मुनक़सिम पंजाब के शहर लायलपुर फैसलाबाद में पैदा हुए। घरेलू परेशानियों के बाद बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। सन 1947 में वालिदैन के साथ दिल्ली पहुँचे, जहाँ हुसूल मुआश के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी की और छोटी मोटी मुलाजिमतें की। कुतुब फरोश के लिए फ़र्ज़ी नामों से कहानियाँ और नावल लिखे। रेडियो में जुज़ वक्ती तौर पर स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी काम किया। इसी दौरान में जामिया उर्दू अलीगढ़ के इम्तिहान अदीब व अदीब कामिल वगैरह भी पास किए। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता लाहौर के एक हफ्तवार पारस में शाया हुआ था। दिल्ली पहुंचने के कई साल बाद अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखने का मौका नसीब हुआ तो उन्होंने नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसे अलामती तजरीदी अफसाने तहरीर किए। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में नित नए रूप इख्तियार करने वाला तंज़ और मलाल का उन्सुर पाया नुमाया है। यह अफसाने मौजूदा दुनिया के तसन्ना यानी मिलावट, मक्र फ़रेब, फितरत और दूरी और तहज़ीबी व फ़िक्री ज़वाल की निशानदही भी करते हैं। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमूआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम सन 1968 में, दूसरा मजमूआ बर्फ़ पर मुकालमा सन 1981 में और तीसरा मजमूआ बाज़ गोई सन 1988 में और चौथा हाजिर हाल जारी 2002 में शाया हुआ। सुरेंद्र प्रकाश को कई रियासती अदबी एजाज़ और मजमुआ बाज़ गोई पर साहित्य अकेडमी अवार्ड पेश किया गया। अफसाना बजूका इसी मजमुए में शामिल है। तो ये हमारा तारुफ सुरेंद्र प्रकाश का मुकम्मल हो गया। अब हम लेसन के पास ये जो मुख्तसर अफसाना है जिसका टॉपिक है बजूका, उस पर चलते हैं हम। तो देखिए बजूका एक मुख्तसर अफसाना है। इससे पहले मैंने मुख्तसर अफसाने के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज का ये अफसाना जिसका उन्वान है बजूका, तो ये पूरा लेसन मैं रीड नहीं करूँगी, इसको जो है शॉर्टकट में थोड़ा आपकी इसकी कहानी का डिटेल बता दूँगी कि इसका मजमून, इसका थीम जो है ये सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने की इब्तिदा प्रेमचंद के मशहूर नावल गौदान के मरकज़ी किरदार होरी से की है, जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नावल के अख्तिताम पर इसकी मौत वाक़ई हो गई। दोनों तहरीरों के दरमियान 40 बरस का फासला है। होरी गौदान में मर जाता है। कहानी के आगाज़ में होरी बहुत बूढ़ा दिखाया जाता है। इसके दोनों बेटे मर जाते हैं, एक गंगा में नहाते हुए और दूसरा पुलिस की मुठभेड़ में। होरी पर बहुओं पोतों को पालने की जिम्मेदारी आ पड़ती है, इसलिए वो अपनी बूढ़ी हड्डियों से हल चलाता है, खेत जोतता है, फसल बोता है। फसल की रखवाली के लिए खेत में एक बजूका लगा देता है। हुरी की मेहनत रंग लाती है और फसल लहलहाने लगती है, मगर जब हुरी अपनी बहुओं और पोतों के साथ फसल काटने के लिए खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि बजूका के एक हाथ में दरांती है और चौथाई फसल कट चुकी है। हुरी कटी हुई फसल को देखकर पागल हो उठा और उसका बजूका से झगड़ा हुआ। सरपंच ने बजूका के हक में फैसला सुनाया कि बजूका ने इस फसल की बाकायदगी से देखभाल की है, इसलिए फसल के चौथाई हिस्से पर इसका हक है। फैसला सुनकर हुरी को अपनी मौत करीब दिखाई देने लगती है। वो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि अगले बरस तुम खेत में बजूका नहीं लगाना, बल्कि मुझे इसकी जगह लगा देना, क्योंकि बजूका अब बेजान नहीं है बल्कि इसमें जान आ जाती है। वो दरांती हाथ में लिए अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। खेत के करीब होरी गिरता और मर जाता है।
इसके पोते पोतियाँ उसे एक बांस में बांध देते हैं। लोग तमाशा देखने लगते हैं। बजूका ने अपने सर पर रखा हुआ शिकारी टोपा उतार कर सीने से लगा लिया और अपना सर झुका दिया। तो इस मज़मून का, इसका जो नफ्स मज़मून, इसका थीम जो है ये कि ये कलामती अफसाना है जिसमें होरी और बचूका के किरदारों के ज़रिए ये बताया गया है कि जो मेहनत करता है उसे मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। चूँकि बचूका ने खेत की हिफाजत की थी इसलिए वो भी अपनी मेहनत का हकदार हुआ। तो यहीं पर हमारा जो पूरा अफसाना मुकम्मल हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मश्क हमारी शुरू हो रही है। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ व मानी है। तो पहला लफ्ज़ है बचूका। बचूका जो बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा जिसे टोपी और कमीज़ या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। उससे डर कर दिन में चिड़िया और रात को गीदड़ वगैरह खेत से दूर रहते हैं। बाज़ जगह किसान इसे धोखा भी कहते हैं। जो मतलब खेतों की देखभाल करने के लिए आर्टिफिशियल जो बांस का एक आदमी बनाते हैं ना, उसको कह रहे हैं यहाँ पर बजूका। खम पड़ना, झुक जाना, असना दौरान, बीच में, वजूद, मस्ती, मुराद, समाजी हैसियत, परवरिश का बार, पालने पोसने की जिम्मेदारी, खून की गर्दिश, रगों में खून का दौरान, पिंडा, बदन, जिस्म, चंगेरी, रोटियां रखने की डलिया, तनदही, फुर्ती, मुस्तैदी, अहलमद, सही लफ्ज़ है अहलमद, अदालत में पेशकार, मुहर्रिर, बैर यानी वीर, बहादुर, बैर बजरंगी हनुमान जी का एक लक़ब है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है झूठा। सोने के साथ बतौर ताज महमिल इस्तेमाल होता। मसलन खुदा सोना झूठा पहनना नसीब करे, यहाँ मुराद है बालियों में अनाज के सोने जैसे दाने। थल रेगिस्तान, बदस्तूर पहले की तरह। छलावा धोखा, साया जो देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। ये वाला पेज हमारा मुकम्मल हो गया। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए अगले सफ़े पर है गौर करने की बात। तो इसी जो अफसाना है उसी से मुताल्लिक़ गौर करने की बात है कि प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकज़ी किरदार होरी है। गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियों में गुजरी और नावल के अख्तिताम पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। नावल गौदान सन 1936 में शाया हुआ और बजूका के लिखे जाने की तारीख़ 20 अक्टूबर सन 1977 में, जिसमें होरी को ज़िंदा दिखाया गया। नावल और अफसाने के ज़माना इशात पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि तकरीबन 40 बरस की इस मुद्दत को सुरेंद्र प्रकाश ने अफसाने का पस मंज़र बनाया है। यह पस मंज़र अफसाने में मौजूद होते हुए भी ये बैक नज़र नहीं आता, क्योंकि अफसाना निगार ने इसका बयान बहुत लतीफ़ अंदाज से किया है। इस अफसाने में मुसन्निफ़ हर मौके पर गैर जानिबदार रहा, यानी हर वाक़या का बयान इंतहाई गैर जज्बाती अंदाज में किया गया है और अपनी राय पोशीदा रखी गई है। इस रवैये से अफसाने के मानी में वसअत पैदा हो गई। ये अमल फ़नी नुक्ता नज़र से नहायत आला समझा जाता है। अफसाने के अख्तिताम के करीब ये तवील पैराग्राफ सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी हक हो जाता है, एक वसीयत जैसा है। इसमें कही गई बातों का मतलब यह कि अफराद हो या कौमें, उन्हें अपनी अमलाक और पैदावार वगैरह हिफाजत जो है खुद ही करनी चाहिए। ये काम अगर वो दूसरों को सौंप देंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ के बेजान ज़िम्मेदारों में भी उसके अमलाक या पैदावार में अपना हिस्सा लेने की क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। वो क़ुव्वत किस तौर पर पैदा होगी, इसका सवाल का पूरा जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। जवाब की एक झलक अफसाने में है कि मेहनत का फल होरी को मिलता है तो बजूका भी अपनी मेहनत का फल पाने का हकदार है। तो यहाँ पर हमारे जो है गौर करने की बात मुकम्मल हो गया। अब देखिए सवालात हमारे शुरू हो रहे हैं। तो पहला सवाल है होरी कौन है और प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वाले पेज पर देखिए 2 ही सवाल हैं। अगले पेज पर 2 और हैं, यानी टोटल जो है 4 सवालात हैं। तो हम चारों के जवाबात देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल, तो होरी कौन है और वो प्रेमचंद के किस नावल से ताल्लुक़ रखता है। तो होरी प्रेमचंद के मशहूर नावल गौदान का मरकज़ी किरदार है, जो एक गरीब किसान है जिसकी ज़िंदगी तरह तरह की
परेशानियों में गुजरी और नावल के अख्ताम पर इसकी मौत हो गई। सवाल नंबर 2 है, फसल पक जाने पर होरी खुश क्यों था? फसल पक जाने पर होरी इसलिए खुश था क्योंकि वो सोच रहा था कितने अच्छे समय आ पहुँचा है। न अहलमंद की धौंस, न बनिए का खटका, न अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती, न ज़मींदार का हिस्सा। इसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। खोशे यानी फसल की जो डालियाँ होती है उसको कह रहे हैं खोशे। इसकी खुशी की असल वजह अच्छी फसल थी जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं था। तो 2 हो गए जवाबात। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, बजूका किसे कहते हैं? अफसाना निगार ने इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया है? बजूका बांस या दरख्त की शाख से बना हुआ एक ढांचा होता है जिसे टोपी और कमीज़ या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं ताकि जानवर और परिंदे इससे डर कर खेत से दूर रहे। बजूका एक बेजान और बेज़रर शय है, मगर अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश ने इस अफसाने में एक अलामत बनाकर ये बताया है कि किसानों का पहले भी इस्तेहसाल होता था और आज भी हो रहा, और ये कि मेहनत मजदूरी करने वालों की मेहनत का फल मिलना चाहिए। होरी जो वसीयत करता है इसका मतलब यही है कि अफराद हो या कौमें, इन्हें भी अपने इमलाक और पैदावार वगैरह की खुद ही हिफाजत करना चाहिए। ये काम अगर वो दूसरों को सौंप देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बेजान भी अपना हिस्सा तलब करेंगे। अब सवाल नंबर 4 है, होरी अपने घर वालों को क्या वसीयत की थी? तो होरी ने अपने घर वालों को वसीयत की, सुनो ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका न बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे तो बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कूपलों को जन्म देगा। तो मुझे एक बांस पर बांध कर खेत में खड़ा कर देना बजूका की जगह। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी फिर भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना है, कि बजूका बेजान नहीं होता आपसे, आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है, उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है, उसका फसल की 1/4 पर हक हो जाता है। तो चारों जवाबात और हमारे हो गए मुकम्मल। तो देखिए चारों जवाबात हमने मुकम्मल कर लिया। अमली काम में ये इस अफसाने का ख़ुलासा लिखिए। तो शुरू में मैंने ये अफसाना आप लोगों को मतलब ख़ुलासे के तौर पर समझा दिया था, तो वो सुनकर आप लोग उसको लिख लेंगे कि अफसाने में जो सुरेंद्र पाल ने इसके इब्तिदा जो है प्रेमचंद के मशहूर नावल जो गोदान, उसका मरकज़ी किरदार होरी उससे की है कि वो जिस तरह ज़िंदगी की परेशानियों में उसकी ज़िंदगी गुजरती है और उसकी आखिर में जो मौत वाक़ हो जाती है। दोनों तहरीरों के दरमियान जो 40 साल का फासला है, होरी गोदान में मर जाता है। कहानी के शुरू में ये वाली कहानी जो है उसके शुरू में जो होरी बहुत बूढ़ा दिखाया गया है। इसमें दोनों बेटे भी उसके मर गए, एक गंगा में नहाते हुए और दूसरा जो पुलिस की मुठभेड़ में। होरी पर जो बहुओं और पोतियों को पालने की जिम्मेदारी आ पड़ती है, इसलिए वो अपनी बूढ़ी हड्डियों से हल चलाता है, फसल जोतता है, बोता है, कटवाई करता है और खेत में बजूका लगा देता है। होरी की मेहनत रंग लाती है, फसल लहलाने लगती है। मगर जब होरी अपनी बहुओं और पोतियों के साथ फसल काटने खेत पहुंचता है तो देखता क्या है कि बजूका के हाथ में दरांती है और फसल उसकी जो है 1/4 फसल जो कट चुकी। होरी कटी हुई फसल को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और वो जो अपना झगड़ा जो सरपंच के पास लेकर जाता है और सरपंच भी जो होते हैं उसी बजूका के हक़ में फ़ैसला सुनाते कि बजूका ने भी इसकी हिफाजत की है, उसने मेहनत की है, तो इस पर भी इस फसल की मतलब इसकी फसल पर जो है 1/4 हिस्सा जो बजूका का है। तो ये वाला फ़ैसला सुनकर जो होरी को अपनी मौत दिखाई देने लगती है और वो अपने बच्चों को वसीयत करता है कि अगले बरस तुम खेत में बजूका नहीं लगाना बल्कि मुझे इसकी जगह पर लगा देना, क्योंकि बजूका बेजान नहीं बल्कि उसमें जान है। और वो दरांती हाथ में लेवा अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। खेत के करीब होरी गिर जाता है और मर जाता है। इसके पोते पोतियाँ उसे एक बांस से बांध देते हैं। लोग तमाशा देखने लगते हैं। बजूका ने अपना सर पर रखा हुआ शिकारी टोपा जो है उतार कर
सीने से लगा ले और अपना सर झुका देता है और यहीं पर जो अफसाना ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये पता चला ना, हमें अपने फ़सल की मेहनत खुद करनी चाहिए ना, अपना काम हमें खुद करना चाहिए। तो ये देखिए अफसाने का ख़ुलासा भी मैंने आपको बता दिया फिर से, तो आप लोग सुनकर लिख लेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और मेरे समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प भी कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।